We believe that the only human value worth preserving is wisdom, and the only evil in the world is stupidity. Multitudes of fools are the bane of mankind, and wisdom is rarer than the stratosphere. There's a giant hole in the common pool of human intelligence at the moment, and this hole is observably bigger than the one in the ozone layer. The rising heat of global stupidity is driving our nascent species into uncontrollable peals of laughter, and as you know, nothing worthwhile can be achieved while deliriously laughing your ass off. We request everyone to zip up the DQ, dumbness quotient, and up their lower than recordable percentile of IQ. Just a wee bit, guys, and we can all go home safe. हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। मैं हूं सुमित राघवन और आज मुझे पता चल गया है कि कांग्रेस सरकार को आउट ऑफ इंडिया की चीजों का मोह बहुत है। लिसन टू दिस। कुछ दिनों पहले श्रीलंका की शिप MV विजडम, जिसे कोलंबो से टग करके इंडिया के अलंग स्क्रैप यार्ड में ले जा रहे थे, और टग बीच में टूट जाने की वजह से श्रीलंकन शिप को टग करने वालों ने बीच समुद्र में उसे ऐसी छोड़ दिया। जैसे छोटे बच्चे खेलने जाते हैं और जब घर वापस आते हैं तो अपने टॉयज, चड्डी, बनियान सब कुछ जहां मन करे वहां पर पटक देते हैं, और अपनी चीज तो घर में तो होती है ना, तो वैसी शिप अपने इंडियन समुद्र में ही है ना, तो टेंशन क्या को लेने। जैसे अक्सर होता है हमारे यहाँ, बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये शिप बहते बहते वर्ली सीलिंग से टकराने वाली थी, लेकिन नहीं टकराई। एज यू नो, हमारे सिस्टम्स भले ही थर्ड क्लास हैं, पर हमारा नसीब एकदम फर्स्ट क्लास है। सो सीलिंग से टकराए बिना ये कटी पतंग शिप वापस बहते हुए जुहू बीच पर आकर फिलहाल रुकी हुई है। शायद शिप जावेद अख्तर से शायरी सुनना चाहती है। अब सरकार का कहना है कि 4-5 दिन में शिप के ओनर इस शिप को ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये शिप इतनी बड़ी है कि इस शिप को यहां से खींचकर वापस ले जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और अगर शिप को जुहू बीच से नहीं निकाल पाए तो शिप को वही तोड़ना पड़ेगा, और ये डिसीजन लेने में पृथ्वीराज चौहान को कम से कम 30 दिन और लगेंगे। और जब सरकार 30 दिन कहती है तो 3 साल पकड़ के चलो, मतलब अगले 3 साल तक ये शिप कहीं नहीं जाने। अब जब ये बिन बुलाए मेहमान हमारे जुहू बीच पर है तो इसका सदुपयोग भी तो होना चाहिए। जैसे कि बुढ़ा होगा तेरा बाप का प्रीमियर इसी शिप पर करना चाहिए। डायरेक्ट कनेक्शन है। ये शिप भी बुढ़ी हो चुकी है और अब तक जाने का नाम नहीं ले रही। फास्टिंग क्लब खोल सकते हैं। I mean, जिसे भी जितनी देर तक फास्टिंग करनी हो तो इस शिप पर जाकर करे। बेवजह दिल्ली तक जाने की क्या जरूरत है। फास्ट करते करते कोई लुढ़क जाए तो डायरेक्ट दरिया में फेंक दो, ओसामा स्टाइल। IPL 5 और 6 भी इसी शिप पर हो सकता है। इस पर IPL की बाउंड्री जितनी छोटी रखी थी उससे बड़ा ग्राउंड तो इस शिप पर मिल जाएगा। शिप पर जो बिल्डिंग है वहां चद्दर बदली होटल चालू कर दो। चद्दर बदली होटल उसे कहते हैं जो लोग घंटों के हिसाब से लेते हैं। बीच पर गर्लफ्रेंड को लेकर फोरप्ले बीच पर कर लो और बाकी का काम करने के लिए शिप पर चद्दर बदलने चले जाओ। पृथ्वी थिएटर में जिन लोगों को परफॉर्मेंस के लिए डेट नहीं मिलती वो लोग इसी शिप पर जाकर अपने वाहियात प्लेस परफॉर्म कर सकते हैं। आई थिंक पृथ्वीराज चौहान अपने नाम पे यहाँ पृथ्वी 2 खोल ही देंगे। वैसे भी पृथ्वी टाइप प्लेस के लिए एक गाला ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। दिग्विजय सिंह को सरकारी खर्चे पर इस शिप पर शिफ्ट कर दो। ही इज एज अनवांटेड एज द शिप। और उसी तरह कांग्रेस के गले में अटके हुए हैं जैसे ये शिप जुहू बीच पर। नितिन गडकरी जी को सैर के लिए इसी शिप पर लेकर जाओ। हो सकता है शिप जल्दी टूट जाए। नहीं टूटा तो आकाश अंबानी को भी साथ भेज दो। और अगर फिर भी ना टूटे तो रानी मुखर्जी को टॉपिंग की तरह ऐड कर दो। आई एम श्योर द शिप विल श्योरली टॉप।
और फिर भी उस शिप पर जगह बच जाए तो एकता कपूर को बोलो वो वहां पर 3 साल के लिए एक स्टूडियो विद 3 मंदिर बना दिया। नहीं, आज सिर्फ शिपिंग की बातें ही नहीं करेंगे, आगे और भी कई चुतियापे हैं, सो प्लीज डोंट गो अवे। वैसे हैव यू नोटिस जय हिंद हैज फ्री शिपिंग।